हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एल टी क्लासेज बाय ललित सर पर स्वागत है। आज जो है कि एसएससी जीडी का हम लोग हिंदी वाला पोर्शन जो है कि फिर से करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ ही दिनों में एसएससी जीडी का पेपर है और इस समय जो है कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो है कि हिंदी को जो है कि इग्नोर करते हैं और वो अंत में उसे पढ़ते हैं। उनके लिए जो है कि एक बहार है समझिए तो, क्योंकि हिंदी का जो है कि हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए कहिए तो एक बड़ा जो है कि अच्छा रहेगा रिवीजन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। तो देखिए, चौड़ी जो है ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर जो लिखा है इसको चौड़ी पढ़ा जाएगा। ढी, ढक्कन ढ है ये, तो ये गलत हो जाएगा और ये वाला क्या होगा, सही होगा। तो हमारा ऑप्शन एक हो जाएगा। आगे चलिए। कार्य के निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस कार्य के विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। पुल्लिंग शब्द को जो है कि बताना है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊँगा, कल वापस आऊँगा, कार्य के परसों वापस आऊँगा, सोमवार को वापस आऊँगा। क्या होगा? देखिए, कल जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, परसों भी स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है और 2 दिन बाद भी स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो सोमवार यहाँ क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। आगे चलिए। कह रहा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। महिला, महिला का पर्यायवाची क्या होता है? यहाँ स्त्री है, सीता नहीं होगा, ये संज्ञा है। अचर में चर अचर होता है जो स्थिर होता है, ठीक है ना, उसको अचर कहते हैं। ये भी नहीं होगा, पूजा भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो महिला क्या होगा, स्त्री होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम का कार्य के सही विकल्प है। इस प्रकार करे कि राम सीता की खोज में विरल डैश वन के अंदर आगे बढ़ते गए। इस प्रकार राम जो है कि सीता के विरल मीन्स क्या होता है, इसका क्या लिखना है हमें, विकल्प का विलोम शब्द लिखना है। तो विरल मतलब देखिए, विरल मतलब क्या होता है, दूर दूर या थोड़ा सा खुला खुला टाइप का, ठीक है ना। कम सघन, कम सघन को हम विरल कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। ज़्यादा सघन को, डेंसिटी जिसकी कम अधिक हो, उसको हम क्या कहते हैं, विरल का अपोजिट हो जाएगा। आगे चलिए। कार्य कि निम्नलिखित वाक्य में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द कार्य के विकल्प हो। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को भी प्रदान की जा सकती है। क्या प्रदान की जा सकती है? शांति प्रदान की जा सकती है। अरे क्रांति तो करेंगे नहीं योग करके, योग तो शांति के लिए किया जाता है। भ्रांति होगा नहीं, भ्रम हो तो होगा नहीं, प्राप्ति तो होगी नहीं, मन को क्या प्राप्त होगा, कुछ नहीं। तो वहाँ तो खुद किसी चीज़ की उपलब्धि की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा। आगे चलते हैं। 6 नंबर सवाल है। कार्य कि निम्नलिखित प्रश्न में कार्य कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, ठीक है ना। मुहावरे के अर्थ को
तो उल्लू सीधा करना, बच्चा बच्चा जानता है, क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो अपना काम निकालना होता है, स्वार्थ सिद्ध करना या अपना काम निकालना होता है। आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए दो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ करे कि ठिकाना न रहना। देखिए ठिकाना नहीं रहने का मतलब क्या होता है, कहीं जगह न मिलना, उसको कहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है कि कुछ बच्चे घर से नाराज होकर बाहर चले जाते हैं, तो उन पर ये लागू होता है, ठीक है ना। या जब किसी का बहुत कुछ उजड़ जाता है, तब भी ये जो है कि जीवन में देखने को मिलता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो लोग भी क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना रिश्तेदार न नहीं कोई अन्य लोग। कार्य कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का कार्य कि सही विकल्प है। कार्य कि हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण। कार्य कि क्या करना है, कोष्टक में दिए गए शब्द का तद्भव कार्य के रूप का सही विकल्प है। तो अवगुण का क्या होगा, अवगुण होता है, अवगुण होता है, क्या होता है, अवगुण होता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। तत्सम रूप हमें लिखना था। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या करे जिसके हाथ में चक्र हो। तो उसे क्या कहते हैं, चक्र पाणी कहते हैं। और ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, विष्णु के लिए होता है। किसके लिए होता है, विष्णु भगवान के लिए होता है, ठीक है ना। आगे चलिए। कार्य के निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द कार्य के विकल्प हो। बाल श्रम कार्य कि बच्चों द्वारा के लिए कार्य कि किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। बच्चों द्वारा क्या किया गया है, और रोजगार के लिए। बाल श्रम किसके लिए किया गया है, बच्चों के लिए रोजगार के क्षेत्र में जो है कि परिभाषित करने के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है बाल श्रम को, ठीक है ना। अरे बच्चा पढ़ता है तो बाल श्रम होगा नहीं, बच्चा काम करता है उसे ही बाल श्रम कहते हैं हम। कार्य के दिए गए विकल्प पे रेखांकित शब्द का कार्य के विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ढीलेपन का क्या होता है, स्फूर्ति होता है। ढीलापन यहाँ सेंस क्या है, आलस टाइप का, क्या है, आलस होता है। जैसे लोग कहते हैं कि आप तो जो है कि बहुत ढीले ढाले है, किसी भी काम में बहुत ढीले, मीन्स क्या है, बहुत आलसी है। उसका क्या होता है, स्फूर्ति होता है, मैं तुरंत कर देना, क्या करना, तुरंत कर देना। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांशों को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अध्याय है। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है। अब देखिए बच्चा जानता है कि यहाँ पर इसको गलत है, ये इकट्ठा करता हो, इकट्ठा करता है जिसमें करे कि उससे किसी करे कि उससे या किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। तो लोभी धन, हाँ तो क्या हमसे पूछ रहा है कहाँ गलत है, तो वाक्य इसमें गलत है, ठीक है ना, बता ही दिए हम। आगे चलिए। करेक्ट दिए गए वाक्य का वह भाग करेक्ट ज्ञात कीजिए जिस पर कोई त्रुटि है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। आशीष ये नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, तो चलिए 13 नंबर देखते हैं। चलिए 13 नंबर देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। करे कि पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया, तो पकड़ लिया सही है, के भ्रम में। पुलिस ने चोरी के भ्रम में नहीं, चोरी के आरोप में पकड़ा। किसके आरोप में पकड़ा, चोरी के आरोप में जो है कि पकड़ा, ठीक है ना। आगे चलिए। दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तुम दोनों कब से खटर पटर करके कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। तो आप जानते हैं कि खटर पटर क्या होता है, निरर्थक शब्द होता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना, शब्द नहीं होता है जिसका अर्थ बने। आगे चलिए। 15 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। उल्लास,
उल्लास का परिभाषी देखिए, उल्लास में खुशी होता है, मीन्स अंग्रेजी में जॉय बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आनंद बोलते हैं। अब देखिए कि यहाँ कंप्रेंशन दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में अब लगभग मैक्सिमम एग्जाम में क्या हो रहा है, कंप्रेंशन आ रहा है, जैसे वो चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो, तो सब में कंप्रेंशन आ रहा है। यहाँ थोड़ी सी सटीकता ना दिखाएंगे तो आया हुआ नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, चला जाएगा। करके कह रहे कि भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्यौहार के रूप में, कह रहा कि त्यौहार के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है ना, तो मनाया जाता है, हो गया। अगला प्रश्न, आगे चलिए। अब यहाँ 17 में बताना है कि करके इस त्यौहार को रंगों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी मनाया जाता है। यह क्या है, प्रसिद्ध है, क्या है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ हो जाएगा प्रसिद्ध है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, करके अन्य धर्मों को मनाने वाले लोग भी इस त्यौहार को क्या करते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, धूमधाम हो जाएगा तीसरे में। नेक्स्ट वाले में 18 में क्या हो जाएगा, धूमधाम हो जाएगा। त्योहारों में सम्मिलित होती है चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु कर की क्या लुटाती है, बसंत ऋतु। तो आगे देखेंगे 18 देखिए, 18 में क्या हो जाएगा, 18 में क्या हो जाएगा, धूमधाम से हो जाएगा, हम बताएंगे धूमधाम से। 19 देखते हैं हम लोग, चारों रंग बिखरे फूल बिखरे कर बसंत ऋतु क्या मनाती है, खुशियाँ मनाती है। क्या मनाती है, खुशियाँ मनाती है। बसंत ऋतु भी क्या करती है, खुशियाँ मनाती है। आगे कह रहा है कि दुश्मनी करेगी, पुराने वर्षों दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाती है, इसलिए होली को कह रहे कि त्यौहार कहा जाता है, मिलन का त्यौहार या मिलाप का त्यौहार कहते हैं। ठीक है ना, होली को क्या कहते हैं, होली को सौहार्द का त्यौहार कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सौहार्द हो जाएगा। अब देखिए मन में तो बहुत कुछ आ रहा है, भर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ ये होगा कि भाई अकॉर्डिंग टू आपको ऑप्शन जाना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन में क्या दिया है वैसा होगा। ठीक है ना, तो ये आपका 20 नंबर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सौहार्द, और यहाँ क्या है, धूमधाम। यहाँ क्या हो जाता है, मनाया। तो ये आपका जो है कि हिंदी का आज 20 प्रश्न जो है कि खत्म हो गया। ठीक है।